डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम भारत में जन्मे धर्म में ही जाएंगे, इस्लाम नहीं। इस्लाम के लिए जो बात अरविंद जी कह रहे थे उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अंबेडकर साहब ने कहा कि इस्लाम राष्ट्रीयता को नहीं मानता। वो जिस भी राष्ट्र में रहता है उसकी नेशनलिटी के साथ अपने को नहीं बांधता। उसको लगता है कि अल्लाह अकबर ही राष्ट्रीयता है। पूरे ब्रह्मांड में जहां मुसलमान है वहीं, ये अलग बात है जहां केवल मुसलमान है वहां आपस में कटाजुज करेंगे, हैं वहां भी बम चलाएंगे, गर्दोगारत कत्लोगारत करेंगे, लेकिन बाकी के लिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की ज़बरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, इस डिबेट का टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा कि जो संभल में हो रहा है मस्जिद विवाद को लेकर, जो हरिहर मंदिर का भी हुआ करता था उसके सर्वे होने के वक्त जब शांति दूतों ने पत्थरबाजी की तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आपको पता ही होगा। जो तांडव मचाया उन्होंने और जो कानूनी कार्रवाई पुलिस करी, ये सब समाचार अब में आपको पता लग चुका होगा। मैं उस पर बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ इस डिबेट वीडियो की। इस डिबेट वीडियो में देखोगे मौलाना नदीमुद्दीन ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम इस देश के ही हैं। तो दोस्तों, उसके बाद से अमिताभ अग्निहोत्री जी का एक एक जवाब सुनते जाइए। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने ये कहा, आप कहीं बाहर से नहीं आए, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन मजहब बाहर से आया है। आपका मजहब भारत का नहीं है, और ये मजहब जो है वो राष्ट्र को नहीं मानता, वो सिर्फ अल्लाह को मानता है। भारत में जितने भी धर्म है वो राष्ट्र को मानते हैं, उसके बाद धर्म को मानते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस विश्लेषण में कही। दोस्तों, आप गदगद हो जाओगे, आपको मज़ा आ जाएगा, और एक समुदाय विशेष के वहाँ पर आग लगेगा और बर्नौल मूवमेंट कायम, क्या कहते हैं, बर्नौल मूवमेंट बन जाएगा। तो ऐसा है अमिताभ अग्निहोत्री जी का इस डिबेट वीडियो में विश्लेषण। दोस्तों, डिबेट वीडियो पूरा देखिए, पूरा आनंद आएगा, 100% मेरी गारंटी है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। मौलाना साहब ने एक बात कही, ठीक है अरविंद भाई, कि हम बुलाए से नहीं आए, हम यहीं के हैं। ठीक बात है, सब किसी की तीसरी पीढ़ी, किसी की सातवीं पीढ़ी पिछली, सब हिंदू ही हैं, कोई बाहर से नहीं आया। बाबर के साथ कितने आए थे? 1000-1200 आदमी, वो थोड़ी ना हिंदुस्तान रच दिए। कुछ उनमें मरखब भी गए, तब लॉन्गिविटी भी नहीं थी इतनी, और बादशाह भी नहीं बने थे बाबर, तो तब तो फिर भागी रहे थे, घोड़े पे सोना घोड़े पे चलना। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो खैर, अंबेडकर जी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। मौलाना साहब विद्वान व्यक्ति इसलिए कह भी रहा हूं, बाकी तो झाऊ झाऊ में बड़ी महत्वपूर्ण बातें कहने का भी मन नहीं करता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम भारत में जन्मे धर्म में ही जाएंगे, इस्लाम नहीं। इस्लाम के लिए जो बात अरविंद जी कह रहे थे उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अंबेडकर साहब ने कहा कि इस्लाम राष्ट्रीयता को नहीं मानता। वो जिस भी राष्ट्र में रहता है उसकी नेशनलिटी के साथ अपने को नहीं बांधता। उसको लगता है कि अल्लाह अकबर ही राष्ट्रीयता है। पूरे ब्रह्मांड में जहां मुसलमान है वहीं, ये अलग बात है जहां केवल मुसलमान है वहां आपस में कटाजुज करेंगे, हैं वहां भी बम चलाएंगे, शाबाश, गर्दोगारत कत्लोगारत करेंगे, लेकिन बाकी के लिए एक ये विषय है। मुन्ना खान साहब की पार्टी का गठबंधन के बड़े नेता हैं आजम साहब। मौलाना साहब आप तो जानते हैं आजम खान साहब को, हैं? उन्होंने एक बार एक मंच पर, शायद अखिलेश जी भी थे उस मंच पर या नहीं थे मुझे नहीं याद नहीं, लेकिन गाजियाबाद में ही एक मंच में उन्होंने एक बार कहा था कि ये जो अंबेडकर है ना, इसकी उंगली जो ऐसी है ना, ये खाली प्लाट के लिए उंगली है कि खाली प्लाट हमारा है। क्या बोले? भूमाफिया था। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बाबा साहब अंबेडकर के लिए इतने उच्च विचार इंडिया गठबंधन के बड़े नेता दे चुके हैं। एक बात आई कि हम अशफाक उल्लाह खां, मीर अब्दुल हमीद के वंशज हैं। जो उनके वंशज हैं उनके प्रति आकाश भर सम्मान, जो उनके रास्ते पर हैं। मौलाना साहब, मेरे लिए वंशज का मतलब रास्ते पर होना होता है, क्या डीएनए नहीं। लेकिन जो नकाब बांधकर पुलिस को आग में जलाने आए, मैं उनको मीर अब्दुल हमीद की छाती से नहीं जोड़ सकता, नहीं जोड़ सकता, नहीं जोड़ सकता। मेरे ऊपर आप चाहे जो आरोप लगाइए, नहीं। मीर अब्दुल हमीद को भी आप लोग कलंकित करोगे क्या? ये जो उत्पाद संभल की गली में हुआ, ये मीर अब्दुल हमीद से जुड़ा है क्या? ये अशफाक उल्लाह खां का काम है क्या? इनको सबक मिलना ही चाहिए। दुष्टता स्वीकार नहीं हो सकती, अभद्रता स्वीकार नहीं हो सकती। अदालत के फैसले से नाराजगी है,
कहा जा रहा है अदालत ने जल्दी फैसला क्यों दे दिया? अरे आपसे पूछ के फैसला दे। मैं बता देता हूं आपको। सर्वे का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में सर्वे है तो ज्यादा कोई वो परेशानी आ गई। अगर मौका मुआयना, सरल भाषा में उसका अर्थ है मौका मुआयना। इसमें कोई गुनाह हो गया? कोर्ट मसले पर सुनवाई करेगा तो उसको मौका मुआयने की रिपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। जज तो जाएगा नहीं मस्जिद। वो कौन लोग थे जिन्होंने ये अफवाह फैलाई कि मस्जिद में खुदाई हो रही है? चलो तवंचा लेके, कौन लोग थे? वो अब्दुल हमीद के वंशज हैं क्या? नहीं। जिनका हिंसा में विश्वास है, जो समाज में कटुता तनाव फैलाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी जाति धर्म से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी खास मजहब के हैं इसलिए आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा भाव भी भारत में नहीं होना चाहिए। और मौलाना साहब ने कहा कि जिन्ना की रोड क्यों है? मौलाना साहब लिस्ट बन रही है, टाइम लगता है, इतनी जगह इमारतें और लिस्टें हैं, सब हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने हामी भर दी तो अब हटाने में क्या बुराई है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। जिन्ना क्यों? तुगलक भी चला जाएगा, अकबर भी जाएगा, राणा प्रताप रहेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं। और एक बात आई कि जो मुन्ना भाई ने कही, हमारे मित्र हैं, कि 3000 मस्जिदें और कितनी 6000 मस्जिदें। मस्जिद कोई डंडा लेके किसी की नहीं छीन सकता, ना मस्जिद ना मंदिर। लेकिन कानून के दरवाजे पर भी आप डंडा लेके नहीं बैठ सकते। कोर्ट को धमकाने की कोशिश मत करिए, कोर्ट को आतंकित करने का दुस्साहस मत करिए। जो लोग कह रहे हैं हम तो सुबह आंख खुलते ही संविधान की किताब पकड़ लेते और रात में सोते भी है तो छाती पर रखते सोते हैं, वो लोग कह रहे हैं कोर्ट की हैसियत कैसे हुई फैसला करने की? ये है संविधान का मान? उन्हीं की दलों के बड़े नेता पूछ रहे कोर्ट की हैसियत कैसे हुई। मौलाना साहब, कोर्ट अपनी हैसियत का सर्टिफिकेट नेताओं से लेगा? इंदिरा गांधी को का चुनाव रद्द कर दिया था इसी कोर्ट ने, जज ने। ये तो छोटी सी मस्जिद है। बाबर के साथ जो लोग अपनी अपने वंशावली जोड़ना चाहते हैं, अपने तार जोड़ना चाहते हैं, वो लोग भारत के साथ एक रस नहीं हो सकते, ये तय जान लीजिए। क्या बढ़िया था गुरु। बाबर और मीर बाकी का इतिहास सबको पता है, क्या हरिहर मंदिर और क्या अयोध्या में मंदिर। नहीं चलेगा। मौलाना साहब ने एक बात कही, उस पर एक टिप्पणी में करके बात समाप्त कर दूंगा। मौलाना साहब, चूंकि आप विद्वान व्यक्ति हैं इसलिए टिप्पणी कर रहा हूं, अन्यथा मैं जाऊं में नहीं पड़ता। कोई बाहर से नहीं आया व्यक्ति, ना मौलाना साहब, ना मुन्ना भाई, ना मैं, ना अवधेश जी, ना अरविंद जी, ठीक, सब यहीं जन्मे हैं, यहीं जाएंगे। लेकिन मजहब बाहर से आया है, ये सत्य है, इसको अस्वीकार नहीं कर सकते। मजहब भारत में नहीं जन्मा आपका। भारत में सनातन जन्मा नहीं, वो तो भारत की मूल आत्मा है। शरीर दुबला पतला हो सकता, आत्मा तो एक ही रहती है भैया। कभी कुर्ता पहनने लगो, कभी कोट, अलग बात है, लेकिन आत्मा एक ही रहेगी। आत्मा है सनातन। फिर जन्मा यहां जैन, जन्मा यहां बौद्ध, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भारत की मिट्टी में नहीं जन्मे। ये सच है, इस सच से परहेज नहीं किया जा सकता। और इस सच को बोलना कोई हेट स्पीच भी नहीं है, ये सच है। ये बात मैं भी कह रहा हूं और मुझसे 10-50 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बोलकर गए। ये सच है। आप कहीं से नहीं आए, आपका मजहब बाहर से आया है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। अभी मैं एक वो देख रहा था, याद आ गया, कुंदरकी का एक वीडियो देख रहा था मौलाना साहब। इस देश का सामान्य आदमी भी बहुत आलिम है। एक सामान्य मुसलमान मेरे ख्याल से कुछ छोटा मोटा काम करता होगा गांव में, उसका वीडियो था। रिपोर्टर ने पूछा कि भाई तुम रामवीर सिंह तो भाजपा के हैं, तुम उनके साथ क्यों हो? अब देखिए उसने क्या लॉजिक दिया, आनंद आ गया सुन के कि ऐसा भी है देश में। उसने कहा भाई मैं पठान हूं, तो बोले रामवीर तो ठाकुर है, तो बोले ठाकुर ही तो पठान बने थे। उस मुसलमान ने कहा कि इसलिए हमारा उनका रिश्ता एक ही है। मौलाना साहब, छोटी बात नहीं है। उसने कहा जो ब्राह्मण थे वो शेख हो गए, सैयद हो गए, और ठाकुर हो गए पठान। बोले लड़ाई कहां है?
जो बात हमको कुदरकी में शरीफा बेचने वाला एक सामान्य मुसलमान सिखा सकता है, हम पढ़े लिखे लोग उस बात को नहीं मान सकते। कितनी अद्भुत बात कही उसने। कोई बाहर से नहीं आया, यही तो मूल बात समझनी है। कोई बाहर से नहीं आया, मजहब बाहर से आया है। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है, और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये अमिताभ अग्निहोत्री जी का ज़बरदस्त विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। दोस्तों मौलाना नदीमुद्दीन ने अपनी बात कह ली थी, उसके बाद अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अपना बात रखना शुरू कर दिया था। मैं चाहता था दोस्तों मौलाना नदीमुद्दीन की बात रखूँ, लेकिन दोस्तों उनका कहने का तरीका ऐसा है कि मुझे भी कुछ अटपटा सा लगा और मुझे पसंद नहीं आया, और मैं ये भी समझ गया था कि वो आपको पसंद भी आएगा नहीं और डिबेट बेमतलब की लंबी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैंने सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण जोड़ना ही अच्छा समझा, जो मुझे महत्वपूर्ण भी लगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा, ये डिबेट वीडियो आप पसंद आई होगी। मेरी कोशिश भी आपको थोड़ी बहुत पसंद आई ही गई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।